नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के थर्ड चैप्टर द मिडनाइट विजिटर का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट आर्थर। तो इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा सरल हो जाएगा। चलिए अपने चैप्टर के नाम पर चलते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात और विजिटर का मतलब होता है आगंतुक। यानी इस चैप्टर का नाम हो जाएगा आधी रात का आगंतुक। अब क्या कहते हैं कि ऑशबल, जो आपकी कहानी का हीरो है ना, उसका नाम है ऑशबल और वो एक सीक्रेट एजेंट है, वो एक गुप्तचर है। ठीक है, इज एक्सपेक्टिंग, और वो उम्मीद कर रहा है टू गेट कि उसे मिलेगी अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रिपोर्ट। वो उम्मीद कर रहा है कि उसको एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त होने वाली है। अनदर सीक्रेट एजेंट, अनदर एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है, एक दूसरा गुप्तचर है जिसका नाम है मैक्स। ठीक है, थ्रेटन्स हिम, वो उसे थ्रेट करता है, वो उसको डराता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं धमकाता है। विथ अ पिस्टल, पिस्टल से, एक बंदूक से या फिर एक पिस्तौल से उसको धमकाता है। डिमांडिंग द रिपोर्ट, और रिपोर्ट की मांग करता है। डज आशबल आउट विथ हिम, डज क्या आशबल, औशबल आउट विथ, धोखा दे पाएगा या फिर चकमा दे पाएगा, हिम उसको, क्या आशबल उसे चालाकी से चकमा दे देता है। यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। अब इसको जानने के लिए हमको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो सीधी सीधी बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई कि आशबल जो है वो एक गुप्तचर है और वह एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करने की अपेक्षा कर रहा है। और दूसरा गुप्तचर मैक्स उसको पिस्तौल से धमकाता है और रिपोर्ट की मांग करता है। और यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आशबल उसे चालाकी से चकमा दे देता है। तो इसको जानने के लिए हमको चैप्टर पर चलना पड़ेगा। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। अब चैप्टर पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी चैप्टर को हमारे चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो आपको सभी चैप्टर यूट्यूब पर अपलोड मिल जाएंगे। जो चैप्टर अपलोड नहीं हुए हैं उनको मैं धीरे धीरे करके अपलोड कर रहा हूं। तो अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, जैसे आपका पहला चैप्टर है अ ट्रिम्थ ऑफ सर्जरी, तो आपको क्या करना है, आपको अपने चैप्टर का नाम लिखना है जिस चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे आपको ट्रिम्थ ऑफ सर्जरी पढ़ना है तो आपको यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब के सर्च में अ ट्रिम्थ ऑफ सर्जरी लिखना है और चैप्टर का नाम लिखने के बाद लास्ट में जोड़ देना है डिजायर पॉइंट। इतना लिखते ही जैसे ही आप लिख कर सर्च करेंगे आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, जैसे द प्रपोजल है, प्रपोजल पढ़ना है तो द प्रपोजल लिखिए, उसके लास्ट में डिजायर पॉइंट जोड़ दीजिए। जैसे ही डिजायर पॉइंट जोड़ देंगे किसी चैप्टर के लास्ट में और उसको यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे, वो चैप्टर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा हमारे चैनल से। या फिर आप एक तरफ से एक एक चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो आप चले जाइए डिजायर पॉइंट ऐप पर। आपको कुछ नहीं करना, आप डिजायर पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन में। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर डिजायर पॉइंट लिखकर सर्च कर लीजिए, आपको चैनल का लोगो दिख जाएगा और उसी ऐप को आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है, उस पर रजिस्टर कर लेना है। या फिर आप सीधा सीधा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर रजिस्टर कर लीजिए। सभी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं ऐप पर, तो आप एक एक चैप्टर को एक तरफ से बारीकी से पढ़ सकेंगे। दोनों तरीके हैं आपके पास, जैसे आप पढ़ना चाहें पढ़िए, बस अच्छा रिजल्ट आना चाहिए इस बार। ठीक है, और ऐप की खासियत यह है कि आपको क्वेश्चन आंसर के, ग्रामर के सारे नोट्स फ्री में वहां पे मिल जाएंगे। अब चैप्टर पर चलें। देखिए क्या कहते हैं कि आशबल, आपके हीरो का नाम क्या है, आशबल। डिड नॉट फिट, फिट नहीं बैठता, एनी डिस्क्रिप्शन, किसी भी वर्णन में, ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, एक सीक्रेट एजेंट के। सीक्रेट एजेंट का मतलब होता है गुप्तचर। तो आशबल
अ सीक्रेट एजेंट, एक गुप्तचर के डिस्क्रिप्शन वर्णन में डिड नॉट फिट नहीं बैठता था, यानी उसको देखकर ऐसा नहीं लगता था कि ये कोई गुप्तचर है। तो आसबल एक गुप्तचर के वर्णन में फिट नहीं बैठता था। फाउलर, अब ये फाउलर कौन है? ये एक लेखक है, ठीक है। तो फाउलर हैड एवर रीड, फाउलर जैसा कि फाउलर ने एवर रीड पढ़ा था, जैसा कि फाउलर ने पढ़ा था। भाई फाउलर जो था ना, हम लोग भी आम लोग हैं तो हम लोग भी जानते हैं कि जो गुप्तचर वगैरह होते हैं एकदम वो बॉडी वगैरह बना के रखते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, फिट होते हैं, एकदम भाग दौड़ करने वाले जो गुप्तचर होते हैं, उनके कपड़े पहनने का तरीका बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब उसने फाउलर ने ऑजबल को देखा तो उसका तो फिट बैठता ही नहीं था, उसको देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं था कि ये कोई गुप्तचर है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि फाउलर हैड एवर रीड, जैसा कि फाउलर ने पढ़ा था। फॉलोइंग हिम, उसके पीछे चलते हुए, यानी फाउलर जो है वो ऑसबल के पीछे चल रहा है, तो फॉलोइंग हिम, उसके पीछे चलते हुए, डाउन द मस्टी कॉरिडोर, मस्टी का मतलब तो आप सब जानते ही हैं, मस्टी मतलब गंदा, कॉरिडोर मतलब गलियारा, तो गंदे से गलियारे में, ऑफ ग्लूमी, ग्लूमी मतलब होता है उदासी पूर्ण, फ्रेंच होटल, फ्रांसीसी होटल के, तो ऐसे पढ़ सकते हैं कि उदासी पूर्ण फ्रांसीसी होटल के मस्टी कॉरिडोर, गंदे से गलियारे में, फॉलोइंग हिम, उसके पीछे पीछे चलते हुए, वेयर जहां ऑसबल हैड अ रूम, जहां पर ऑसबल का कमरा था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, फाउलर को फेल्ट लेट डाउन, निराशा महसूस हुई, फेल्ट मतलब महसूस हुई, लेट डाउन निराशा, फाउलर को निराशा महसूस हुई कि अरे यार मैं कहाँ फंस गया इस आदमी के चक्कर में, ठीक है। तो वही चीज वो कह रहे हैं। इट वॉज अ स्मॉल रूम, ये एक छोटा सा कमरा था। इट वॉज अ स्मॉल रूम, यहाँ एक छोटा सा कमरा था। ऑन द सिक्स्थ का मतलब होता है छठी, एंड टॉप फ्लोर सबसे ऊपर वाली मंजिल में, छठी और सबसे ऊपर वाली मंजिल में था, ठीक है। तो इट वॉज अ स्मॉल रूम, यहाँ एक छोटा सा कमरा था जो छठी और सबसे ऊपर वाली मंजिल में था। एंड स्कार्सली, और बड़ी मुश्किल से सेटिंग प्रतीत होता था, और बड़ी मुश्किल से ये उपयुक्त स्थान प्रतीत होता था फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, किसी रोमांटिक एडवेंचर के लिए, किसी रोमांटिक साहस के लिए। तो किसी रोमांटिक एडवेंचर मतलब साहस, तो किसी रोमांटिक साहस के लिए ये बड़ी मुश्किल से ही एक उपयुक्त स्थान प्रतीत होता था। पहला पंक्ति हो गई, देखिए फिर से समझ लीजिए कि आसबल एक गुप्तचर के रूप में या फिर एक गुप्तचर के वर्णन में डिड नॉट फिट नहीं बैठता था। फाउलर हैड एवर रीड, जैसा कि फाउलर ने पढ़ा था, ठीक है। ग्लूमी फ्रेंच होटल, एक उदासीपूर्ण फ्रांसीसी होटल के, मस्टी कॉरिडोर, गंदे से गलियारे में, फॉलोइंग हिम, उसके पीछे पीछे चलते हुए, वेयर आसबल हैड अ रूम, जहां आसबल का कमरा था, फाउलर फेल्ट लेट डाउन, फाउलर ने निराशा महसूस की। इट वॉज अ स्मॉल रूम, यहाँ एक छोटा सा कमरा था। ऑन द सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर, जो छठी और सबसे ऊपर वाली मंजिल में था। एंड स्कार्सली अ सिटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और किसी रोमांटिक साहस के लिए स्कार्सली अ सिटिंग, मुश्किल से ही उपयुक्त स्थान प्रतीत होता था। अब आगे चलेंगे। आसबल वाज फॉर वन थिंग फैट, आसबल फॉर वन थिंग के बारे में एक बात है, फैट वो मोटा था, वेरी फैट वो बहुत मोटा था। तो आसबल के बारे में एक बात थी, वाज लगाए तो थी, तो आसबल वाज फॉर वन थिंग, आसबल के बारे में एक बात थी, फैट की वो मोटा था, वेरी फैट वो बहुत मोटा था। भाई जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो बॉडी वगैरह अपनी बना के रखते हैं, शरीर को फिट रखते हैं ताकि उनको भागना दौड़ना पड़े तो भाग सके। लेकिन मोटे आदमी को 2 किलोमीटर दौड़ा दीजिए तो उसके तो पसीने छूट जाएं, बेहोश हो जाए, वही चीज। तो कहते हैं कि इसीलिए तो कह रहा है कि वो फिट नहीं बैठता था गुप्तचर के रूप में, ऐसा लगता ही नहीं था कि ये कोई गुप्तचर है। चलिए और चीजें आप धीरे धीरे जानेंगे, अभी आप फाउलर के बारे में भी जानेंगे। एंड देन, और फिर देयर वाज हीज, उसका एसेंट उच्चारण, एसेंट मतलब बात करने का तरीका, और फिर उसका उच्चारण, ठीक है। एंड देन देयर वाज हीज एसेंट, और फिर उसका उच्चारण। तो यद्यपि ही स्पोक, वो बोलता था फ्रेंच, यदि वो फ्रेंच बोलता था, यद्यपि वहां
फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी, यद्यपि वह फ्रांसीसी बोलता था, एंड जर्मन और जर्मन बोलता था, पॉसिबली काम चलाऊ तरीके से। तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि यद्यपि वह काम चलाऊ फ्रांसीसी और जर्मन बोलता था, he had never altogether lost, उसने कभी भी लॉस्ट नहीं किया था। उसने नेवर मतलब कभी भी नहीं, लॉस्ट मतलब खोना, altogether पूरी तरह से, उसने पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। क्या नहीं छोड़ा था? द अमेरिकन असेंट, अमेरिकन असेंट मतलब अमेरिकन उच्चारण को, उसने अमेरिकन उच्चारण को altogether लॉस्ट पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। he had bought, जिसे वो ब्रॉट करके लाया था, जिसे वो लाया था, टू पेरिस, पेरिस, जिसे वो पेरिस लाया था, फ्रॉम बॉस्टन, बॉस्टन से, जिसे वो बॉस्टन से पेरिस लाया था 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले, जिसे वो 20 साल पहले बॉस्टन से पेरिस लाया था, यानी 20 साल पहले उसका तबादला हुआ होगा, वो बॉस्टन से पेरिस आ गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये एसेंट क्या है, तो बात करने का तरीका होता है, ठीक है। हमारे ही देश में देखिए हर 20 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, कहीं कहीं पर भाषा में अंतर आ जाता है। एमपी के लोग कुछ और तरह से बोलते हैं, बिहार के लोग कुछ और तरह से बोलते हैं, यूपी के लोग कुछ और तरह से बोलते हैं। तो वही चीज, इसको बोलते हैं उच्चारण करने का तरीका, भाषा। तो जर्मन भाषा जो होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, फ्रांसीसी भाषा थोड़ी सी अलग होती है, अमेरिकन एसेंट जो है, अमेरिकन उच्चारण है, वो भी अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उसके बात करने का जो तरीका था ना, उसमें अमेरिकी एसेंट था, और वो काम चलाऊ फ्रांसीसी और जर्मन बोलता था। समझ गए? तो ये बात हो गई आपकी कि आसबल वाज फॉर वन थिंग फैट, आसबल के बारे में एक बात थी कि आसबल मोटा था, वेरी फैट, वो बहुत मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एसेंट, और फिर उसका उच्चारण। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, यद्यपि वह काम चलाऊ रूप से या फिर काम चलाऊ ढंग से फ्रांसीसी और जर्मन बोलता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट, लेकिन उसने पूरी तरह से अमेरिकन एसेंट, उसने पूरी तरह से अमेरिकन उच्चारण को नहीं छोड़ा था, जिसे वह 20 साल पहले बॉस्टन से पेरिस ब्रॉट लाया था। ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जिसे वह 20 साल पहले बॉस्टन से पेरिस लेकर आया था, ठीक है। चलें आगे। यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम्हें निराशा हुई, डिसअपॉइंट मतलब निराशा, तो यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम्हें निराशा हुई। आसबल सैड, आसबल ने कहा, वीजली ओवर ही शोल्डर, अपने कंधों के ऊपर से, वीजली बड़ी मुश्किल से बोलते हुए। यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम्हें निराशा हुई। आसबल ने अपने कंधों के ऊपर से बड़ी मुश्किल से बोलते हुए कहा। यू आर टोल्ड, तुम्हें बताया गया होगा, सॉरी यू वर टोल्ड, तुम्हें बताया गया था, वर है, वाज या वर था, तो तुम्हें बताया गया था, दैट आई वाज अ सीक्रेट एजेंट, दैट की आई वाज, मैं हूं, अ सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक गुप्तचर हूं। सीक्रेट एजेंट मतलब गुप्तचर, खुफिया विभाग का कर्मी, ऐसे पढ़ लीजिए कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं, खुफिया विभाग का कर्मचारी हूं, स्पाई, मैं एक गुप्तचर हूं। तो यू वर टोल्ड, तुम्हें बताया गया था, दैट आई वाज अ सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं, मैं एक खुफिया विभाग का कर्मचारी हूं। स्पाई, मैं एक स्पाई हूं, स्पाई मतलब गुप्तचर, मैं एक गुप्तचर हूं। डीलिंग, और मेरा काम है डील करना है, और मेरा काम डील करना है, मेरा काम एस्पियोनेज, एस्पियोनेज मतलब होता है गुप्त भेद, गुप्त भेदों और डेंजर और खतरों से डीलिंग, जानकारी प्राप्त करना है, डील करना है। इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पर हो जाएगा कि मेरा काम गुप्त भेदों और खतरों की जानकारी प्राप्त करना है, ठीक है। यू विश, तुमने विश की थी, तुम मतलब तुमने इच्छा की थी, टू मीट मी, मुझसे मिलने की, यानी तुम मुझसे मिलना चाहते थे, बिकॉज, क्योंकि यू आर अ राइटर। अब देखिए यहाँ पर आ गया, क्योंकि तुम एक राइटर हो, तुम एक लेखक हो, यंग एंड रोमांटिक, यंग, यंग मतलब युवा, रोमांटिक मतलब रोमांटिक, ठीक है। क्योंकि तुम एक युवा और रोमांटिक राइटर हो, लेखक हो, तो यू विश टू मीट मी, तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक युवा और रोमांटिक लेखक हो। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि एक एक चीज आप समझ जाएं, ठीक है। यू इनविजन्ड, तुमने कल्पना की थी। मिस्टीरियस फिगर, मिस्टीरियस मतलब रहस्यपूर्ण, फिगर्स आकृतियों की, इन द नाइट, रात्रि में, तुमने रात्रि में महत्वपूर्ण रहस्यपूर्ण आकृतियों की कल्पना की थी। भाई जो गुप्तचर होते हैं वो रात में जाते हैं ना कि कौन कहाँ पे कौन सा गलत काम कर रहा है, ये सब पता लगाने के लिए।
तो वही कहते हैं कि तुमने सोचा होगा कि मैं भी रात में ये सारी चीजें पता लगाने के लिए निकलता होऊंगा, ठीक है। तो तुमने रात्रि में रहस्यपूर्ण आकृतियों की कल्पना की थी। द क्रैक ऑफ पिस्टल, पिस्टल मतलब बंदूक, तो पिस्तौल की क्रैक, क्रैक मतलब आवाज, दगना, पिस्तौल को दागना, तो पिस्तौल की आवाजों की कल्पना की थी। ड्रग्स इन वाइन, और वाइन में, शराब में ड्रग्स, नशीली चीजें मिलाए जाने की कल्पना की थी। अभी ये कौन सी बात है भाई, आप फिल्मों में देखिए तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं कि जो गुप्तचर वाली मूवी होती है ना, उनमें जो हीरो होता है वो रात में पता लगाने के लिए निकलता है कि आखिर रात में कौन सी जगह पर कौन सा गलत काम हो रहा है। तो ये हो गया रात्रि में रहस्यपूर्ण आकृतियों का जानकारी प्राप्त करना। और इसमें दो बात और कही गई। क्रैक ऑफ पिस्टल, भाई बंदूकें भी दगती हैं एक दूसरे को बचाने के लिए, फिल्मों में देखिए एक्शन होता है। तो वही कह रहा है कि तुमने ऐसा सोचा था जैसे फिल्मों में होता है वैसे वास्तविक जीवन में भी होता है, मैं ऐसा काम करता हूँगा। और ड्रग्स इन वाइन, और देखिए किसी किसी फिल्म में ऐसा भी दिखाया जाता है कि शराब वगैरह में या फिर पानी वगैरह में कोई नशीली चीज घोल कर पिला दी और उसको किडनैप कर लिया। तो ये सारी चीजें, ठीक है, तुमने ये सब सोचा था कि ये सब होता होगा लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो वही चीज, तो यू आर डिसअपॉइंटेड फिर से पढ़ेंगे ताकि डाउट क्लियर हो जाए। तो यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम्हें निराशा हुई। आसबल सैड वीजली ओवर हिज शोल्डर, आसबल ने अपने कंधों के ऊपर से बड़ी कठिनाई से या फिर बड़ी मुश्किल से बोलते हुए कहा। यू आर टोल्ड, तुम्हें बताया गया था, दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मैं एक खुफिया विभाग का कर्मचारी हूँ। आई स्पाई, मैं एक गुप्तचर हूँ और मेरा काम एस्पियोनेज एंड डेंजर, और मेरा काम गुप्त भेदों और खतरों की जानकारी प्राप्त करना है। यू विश टू मीट मी, तुम मुझसे मिलना चाहते थे, बिकॉज यू आर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक, क्योंकि तुम एक युवा और रोमांटिक लेखक हो। तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक युवा और रोमांटिक लेखक हो। यू इन्विजन मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, तुमने रात्रि में रहस्यपूर्ण आकृतियों की कल्पना की थी। क्रैक ऑफ पिस्टल, पिस्तौल की आवाजों की कल्पना की थी और शराब में नशीली चीजें मिलाए जाने की कल्पना की थी। इंस्टीड, लेकिन इसके बजाय यानी ऐसा तुमने कल्पना किया था, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, इसके बजाय क्या हुआ, ये कहते हैं कि इंस्टीड, लेकिन इसके बजाय यू हैव स्पेंट, तुम्हें बितानी पड़ी अ डल इवनिंग। डल मतलब नीरस, जिसमें कोई रस ना हो। इवनिंग मतलब शाम, तुम्हें एक नीरस शाम बितानी पड़ी। इन फ्रेंच म्यूजिक हॉल, फ्रेंच म्यूजिक संगीत हॉल में, लेकिन इसके बजाय तुम्हें फ्रेंच संगीत हॉल में अ डल इवनिंग स्पेंट, एक नीरस शाम स्पेंड करनी पड़ी, एक नीरस शाम बितानी पड़ी। विथ अ स्लॉपी फैट मैन, एक लापरवाह फैट मोटे मैन व्यक्ति के साथ, एक लापरवाह मोटे व्यक्ति के साथ। हु इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेज, जिसे मैसेजेस नहीं मिलते, इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेज, जिसे मैसेजेस नहीं मिलते, जिससे संदेश नहीं मिलते। स्लिप्ड इनटू हिज हैंड, यानी जिसके हाथों में संदेश नहीं दिए जाते, ऐसा हो जाएगा। स्लिप्ड इनटू हिज हैंड, जिसके हाथों में मैसेजेस संदेश नहीं दिए जाते। बाय डार्क आइड ब्यूटीज, डार्क आइड काली आंखों वाली ब्यूटीज, सुंदरियों के द्वारा। ऐसे पढ़ सकते हैं इसको कि जिसके हाथों में काली आंखों वाली सुंदरियां कोई भी संदेश स्लिप नहीं करती, कोई भी संदेश नहीं देती। फिल्मों में आपने देखा होगा कि संदेश वाहक का जो काम करती हैं वो लड़कियां करती हैं, लेकिन यहाँ पर लड़कियां नहीं है, कोई सुंदरी नहीं है जो उसके हाथों में संदेश दे, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि जिसके हाथों में काली आंखों वाली सुंदरियां कोई संदेश नहीं देती, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, जिसके हाथों में हिज हैंड, जिसके हाथों में काली आंखों वाली सुंदरियां, हैविंग मैसेज स्लिप्ड, कोई भी संदेश नहीं देती, ठीक। गेट्स ओनली ए प्रोसिक टेलीफोन कॉल, उसे एक साधारण सा टेलीफोन कॉल आता है, उसे साधारण सा टेलीफोन कॉल आता है, या फिर हाँ चलिए ऐसे ही पढ़ लीजिए कि उसे साधारण से टेलीफोन कॉल आते हैं। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट, कि कोई अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट मतलब मिलना, ठीक है, कि कोई अपॉइंटमेंट है इन हिज रूम, उसके कमरे में, कि उसके कमरे में कोई अपॉइंटमेंट है, इसका मतलब सीधा सीधा कि उसके पास कोई मिलने आ रहा है। तो ये ऐसे हो जाएगा कि इट्स ओनली अ प्रोसिक टेलीफोन कॉल, उसे साधारण में एक टेलीफोन कॉल आता है। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, की उसके पास कोई मिलने के लिए आ रहा है। अब उसके बाद यू हैव बीन बोर्ड, वो कहता है यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गए होगे।
तुम बोर हो गए होगे। एक एक बात को समझिए। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ, वह मोटा व्यक्ति हंसा। एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, जब उसने अपने कमरे का दरवाजा अनलॉक किया, खोला। एंड स्टूड असाइड, और वो एक बगल हट गया। टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर, ताकि हिज उसका निराश मेहमान इंटर अंदर प्रवेश कर सके। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप ऐसे पढ़ लीजिए कि इंस्टीड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन फ्रेंच म्यूजिक हॉल, इसके बजाय तुम्हें एक फ्रेंच संगीत हॉल में एक नीरस शाम स्पेंड करनी पड़ी, बितानी पड़ी। विथ अ स्लॉपी फैट मैन, स्लॉपी फैट मैन के साथ, एक लापरवाह मोटे व्यक्ति के साथ। हु इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, जिसके हाथों में काली आंखों वाली सुंदरियां कोई भी संदेश नहीं देती। गेट्स ओनली अ प्रोसेक टेलीफोन कॉल, उसे एक साधारण सा फोन कॉल आता है। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और उसको पता चलता है कि कोई उससे मिलने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा कि उसे साधारण सा टेलीफोन कॉल आता है कि उसके पास मिलने के लिए कोई आ रहा है। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गए होगे, ऐसे कह सकते हैं कि तुम बोर हो गए होगे। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ, वह मोटा व्यक्ति हंसा। एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, जब उसने अपने कमरे का दरवाजा अनलॉक किया, खोला। तो वह मोटा व्यक्ति हंसा जब उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, और वह एक बगल हट गया या फिर एक तरफ हट गया, ताकि उसका निराश मेहमान घर के अंदर प्रवेश कर सके। आगे चलें। यू आर डिसइल्यूजन्ड, डिसइल्यूजन्ड मतलब तुम्हारी भ्रांति टूटी हुई है। भ्रांति का मतलब तुमने जो जो सोचा था वो कुछ नहीं हुआ। तो यू आर डिसइल्यूजन्ड, तुम्हारी भ्रांति टूटी हुई है। आसबल टोल्ड हिम, आसबल ने टोल्ड किया, आसबल ने कहा। बट टेक चीयर, लेकिन चीयर करो, लेकिन खुश रहो। माई यंग फ्रेंड, मेरे युवा मित्र, लेकिन मेरे युवा मित्र, टेक चीयर, खुश रहो। प्रेजेंटली, शीघ्र ही या जल्द ही, यू विल सी अ पेपर, तुम सी करने वाले हो, तुम देखने वाले हो। अ पेपर, एक दस्तावेज। जल्द ही तुम एक दस्तावेज देखने वाले हो। अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज। ठीक है, तो यू आर डिसइल्यूजन्ड, तुम्हारी भ्रांति टूटी हुई है। आसबल टोल्ड हिम, आसबल ने कहा। बट टेक सीर माई यंग फ्रेंड, लेकिन मेरे युवा मित्र, टेक सीर, खुश रहो। प्रेजेंटली, शीघ्र ही, यू विल सी अ पेपर, तुम एक दस्तावेज देखने वाले हो। अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज। फॉर विच, जिसके लिए, सेवरल मैन, बहुत से मेन, पुरुषों ने एंड वुमेन, और महिलाओं ने, हैव रिस्क देयर लाइफ्स, अपने जीवन को रिस्क किया है, अपने जीवन को जोखिम में डाला है। कम टू मी, अब वो मेरे पास आने वाला है। समडे सून, शीघ्र ही, किसी दिन। दैट पेपर, वह कागज, मे विल अफेक्ट, प्रभावित करेगा। द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की कोर्स को, इतिहास की धारा को। शीघ्र ही, किसी दिन, वह कागज इतिहास की धारा को अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है। इन दैट थॉट, इस थॉट में, इस विचार में, इस ड्रामा, ड्रामा का पुट है ना, मतलब इस विचार में ड्रामा का पुट है ना, मतलब तुम ड्रामा ढूंढ रहे थे इतनी देर से कि कोई ड्रामा हो, कोई ऐसी बात मिले जिसे मैं लिख सकूं। तो ये बात है ना जिसमें ड्रामा है कि ये कागज इतना महत्वपूर्ण है कि इससे इतिहास की धारा भी प्रभावित हो जाएगी। तो वो पूछ रहा है उससे कि इन दैट थॉट इज ड्रामा, यानी इस विचार में ड्रामा का पुट है, यानी इस विचार को तुम ड्रामा बना सकते हो। इज देयर नॉट, मतलब उससे कंफर्म कर रहा है कि है ना, सच में है ना, तुम भी बोलो कुछ, है ना, क्वेश्चन मार्क लगाया, यानी सामने वाले से पूछ रहा है। तो ये विच सेवरल मेन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइफ्स, जिसके लिए बहुत से महिलाओं और बहुत से पुरुषों ने अपने जीवन को जोखिम में डाला है। सेवरल मतलब बहुत से, अनेक भी कह सकते हैं। मेन पुरुषों ने, एंड वुमेन और महिलाओं ने, हैव रिस्क देयर लाइफ्स, अपने जीवन को जोखिम में डाला है। कम टू मी, अब वो मेरे पास आ रहा है। समडे सून दैट पेपर, किसी शीघ्र ही, किसी दिन, वह पेपर या फिर वह कागज इतिहास की धारा को अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इस विचार में ड्रामा का पुट है। इज देयर नॉट, है ना। एज ही स्पोक, बोलते बोलते ही,
आसबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। आसबल ने क्लोज द डोर दरवाजा बंद कर दिया, बिहाइंड हिम अर्थात अपने पीछे। कहने का मतलब जैसे आप लोग घर के अंदर घुसते हैं तो दरवाजा बंद कर देते हैं ना, वो चीज। तो घर के अंदर घुसते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया, तो बिहाइंड हिम को गोली मारी है। अब सीधा सीधा पढ़िए कि एज ही स्पोक, बोलते बोलते, आसबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, आसबल ने दरवाजा बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, देन तब ही उसने स्विच्ड ऑन, जलाई, द लाइट, फिर उसने बिजली जलाई। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट हुई, केम ऑन मतलब आई, लाइट प्रकाश, एज जैसे ही, एंड और जैसे ही लाइट आई अर्थात और जैसे ही प्रकाश हुआ, फाउलर हैड हिज फर्स्ट, फाउलर को हिज फर्स्ट अपना पहला ऑथेंटिक, पहला प्रमाणिक, फर्स्ट मतलब पहला, ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक, थ्रिल का मतलब होता है रोमांच। तो फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक रोमांटिक ऑफ द डे मतलब पूरा दिन वो उसके साथ घूमा था, लेकिन कोई रहस्य मतलब कोई रोमांच वाली घटना नहीं हुई थी उसके साथ। तो वही कहते हैं कि ऑफ द डे। तो आप इसको पूरा ऐसे पढ़ सकते हैं कि फाउलर को हैड हिज फर्स्ट, अपने जीवन का पहला ऑथेंटिक, अपने जीवन का पहला प्रमाणिक थ्रिल, रोमांच, हैड प्राप्त हुआ। ठीक है। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही प्रकाश हुआ, फाउलर को अपने जीवन का पहला प्रमाणिक रोमांच प्राप्त हुआ। ऑफ द डे का मतलब सीधा सीधा है कि उस दिन वो उसके साथ पूरा दिन घूमा था, लेकिन कोई रोमांचक घटना नहीं हुई थी, लेकिन अब रोमांचक घटना हुई है। तो अब इसको सीधा सीधा ऑफ द डे को गोली मारिए, साइड करिए, आप सीधा सीधा पढ़ लीजिएगा इसको कि फाउलर को अपने जीवन का पहला प्रमाणिक रोमांच प्राप्त हुआ। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, हाफ वे अक्रॉस द रूम कमरे में, हाफ वे यानी मध्य में, तो कमरे के मध्य में, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। अब इसको ऐसे पढ़िए, फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, क्योंकि कमरे के ठीक बीच में, स्टूड अ मैन एक व्यक्ति खड़ा था, अ स्मॉल एक छोटी, ऑटोमेटिक स्वचालित, पिस्टल बंदूक, इन हिज हैंड अपने हाथों में लेकर। ठीक है। ऑटोमेटिक का मतलब होता है स्वचालित। ठीक है। स्वचालित, पिस्टल मतलब पिस्तौल, जो बंदूक है आप देखते हैं गोली मारने के लिए यूज करते हैं लोग। देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये बंदूक लेकर खड़ा है। ठीक है। तो इसी बंदूक की बात हो रही है। ये फाउलर जी हैं, ये मोटा व्यक्ति है हमारा हीरो, और ये आपके तीसरे गुप्तचर हैं जिनका नाम है मैक्स। तो ये हो जाएगा ऐसे कि अक्रॉस द रूम, फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, कमरे के ठीक बीच में एक छोटी स्वचालित बंदूक अपने हाथों में लिए एक व्यक्ति खड़ा था। आसबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, आसबल ने ब्लिंक्ड फ्यू टाइम्स, कुछ समय के लिए, या फिर ऐसे पढ़ सकते हैं कि आसबल ने कुछ समय तक ब्लिंक्ड, पलकें झपकाई। मैक्स ही वीज्ड, उसने नाक से आवाज निकालते हुए कहा, मैक्स, उसका नाम क्या है, मैक्स। यू गिव मी क्वाइट अ स्टार्ट, यू गिव मी क्वाइट अ स्टार्ट का मतलब होता है तुमने मुझे चौंका दिया, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि तुमने मुझे डरा ही दिया। आई थॉट, मैंने सोचा, यू आर इन बर्लिन, मैंने सोचा कि तुम बर्लिन में हो। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इन माई रूम, मेरे कमरे में, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। अब देखिए फिर से रिवीजन करेंगे। एज ही स्पोक आसबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, बोलते बोलते ही आसबल ने दरवाजा बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और फिर उसने बिजली जलाई। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही प्रकाश हुआ, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, फाउलर को अपने जीवन का पहला प्रमाणिक रोमांच प्राप्त हुआ। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, क्योंकि कमरे के ठीक बीच में एक व्यक्ति एक छोटी सी स्वचालित पिस्तौल अपने हाथों में लिए हुए खड़ा था। आसबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, आसबल ने कुछ समय तक पलकें झपकाई। मैक्स ही वीज्ड, उसने वह नाक से आवाज निकालते हुए बोला, मैक्स। ठीक है। यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आई थॉट यू आर इन बर्लिन, मैंने सोचा था कि तुम बर्लिन में हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम यहां मेरे कमरे में व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो। अब आपको मैक्स के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए मैक्स के बारे में क्या कहते हैं कि मैक्स वाज स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब दुबला पतला, तो मैक्स दुबला पतला था। अ लिटिल लेस देन टॉल, और टॉल लंबाई में लिटिल लेस थोड़ा सा कम था। ठीक है। तो मैक्स स्लेंडर था, मैक्स दुबला पतला था।
अ लिटिल लेस देन टॉल, और लंबाई में थोड़ा सा कम था। विथ फीचर्स, फीचर्स मतलब आपके जो नयन नक्श होते हैं वो, उसकी बात हो रही। और नयन नक्श से ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि नाक नक्श से, दैट सजेस्टेड, यह सूझ रहा था, स्लाइटली द क्राफ्टी, कि वो धूर्त प्रकृति का व्यक्ति है। और नाक नक्श से तो यह सूझ रहा था कि स्लाइटली द क्राफ्टी, कि वो धूर्त प्रकृति का व्यक्ति है। धूर्त प्रकृति यानी धोखा देने वाला। पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ अ फॉक्स, और फॉक्स और एक लोमड़ी के जैसे पॉइंटेड काउंटेंस, तीखे चेहरे वाला व्यक्ति था। जैसे लोमड़ी का चेहरा तीखा होता है, कुछ लोगों के चेहरे एकदम चपटे होते हैं, उसकी बात। और वह लोमड़ी के जैसे पॉइंटेड काउंटेनेंस, तीखे चेहरे वाला व्यक्ति था। तो ये ऐसे हो जाएगा मैक्स का परिचय यहाँ पे कि मैक्स वाज स्लेंडर, मैक्स दुबला पतला और लंबाई में थोड़ा सा कम था। और नाक नक्श से तो यह प्रतीत होता था कि स्लाइटली द क्राफ्टी, कि वह थोड़ा सा धूर्त प्रकृति का व्यक्ति है। वह एक लोमड़ी के जैसे तीखे चेहरे वाला व्यक्ति था। ठीक है। देयर वॉज अबाउट हिम, और उसके पास असाइड फ्रॉम अ गन, एक बंदूक के अलावा, नथिंग स्पेशली मेनासिंग। मेनासिंग का मतलब सीधा सीधा कि डराने जैसी कोई खास चीज नथिंग नहीं थी। देयर वॉज अबाउट हिम, और उसके पास असाइड फ्रॉम द गन, उस बंदूक के अलावा या फिर उस गन के अलावा डराने वाली कोई भी खास चीज नहीं थी। क्लियर हो गया? एक एक लाइन पढ़ाया है, एक एक वर्ड क्लियर किया है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसको फिर से ऐसे समझ सकते हैं कि मैक्स वाज स्लेंडर, मैक्स दुबला पतला और लंबाई में थोड़ा सा कम था। और उसके नाक नक्श से यह प्रतीत होता था कि वह थोड़ा सा धूर्त प्रकृति का व्यक्ति था। वह एक लोमड़ी के जैसे तीखे चेहरे वाला व्यक्ति था और उसके पास उस बंदूक के अलावा डराने के लिए कोई भी खास चीज नहीं थी। या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि उसके पास एक बंदूक के अलावा कोई भी विशेष रूप से डरावनी चीज नहीं थी। द रिपोर्ट, अब यहां पे कहता है कि रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, वो बुदबुदाया, वो बुदबुदा कर कहता है कि रिपोर्ट, रिपोर्ट, द रिपोर्ट, वह रिपोर्ट, दैट इज बीइंग ब्रॉट, जो लाई जा रही है, टू यू, तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास आ रही है। यू, सॉरी कहाँ गया यू, अच्छा ठीक है, हम नीचे आ गए थे। टू नाइट, आज रात, वह रिपोर्ट जो आज रात यू, तुम्हारे पास, ब्रॉट, आ रही है। कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल, नई मिसाइलों के बारे में। ठीक है, तो वह रिपोर्ट, ऐसे पढ़ लीजिए कि नई मिसाइलों के बारे में वह रिपोर्ट जो आज रात तुम्हारे पास आने वाली है। आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड टेक इट, कि मैं इसे ले लूं, फ्रॉम यू, तुमसे। मैंने सोचा कि मैं वह रिपोर्ट तुमसे ले लूं। इट बी सेफल, ये सुरक्षित होगी, इन माई हैंड, मेरे हाथों में, देन इन योर्स, तुम्हारे हाथों की अपेक्षा। यह तुम्हारे हाथों की अपेक्षा मेरे हाथों में ज्यादा सुरक्षित रहेगी। यानी वो बंदूक दिखाकर छीनना चाहता है। ठीक है, तो वह रिपोर्ट, वह बुदबुदाया। ठीक है, तो रिपोर्ट, वह बुदबुदाया, तो इसको ऐसे पढ़ लेंगे हम कि द रिपोर्ट, रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, वह बुदबुदाया। द रिपोर्ट, वह रिपोर्ट जो नई मिसाइलों के बारे में आज रात तुम्हारे पास आने वाली है। आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, कि मैं वह रिपोर्ट तुमसे ले लूं। इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स, तुम्हारे हाथों की अपेक्षा मेरे हाथों में वह रिपोर्ट ज्यादा सुरक्षित रहेगी। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा इजी है, तो मैं चाहता हूं कि आप जितना पढ़ाएं, मैंने जितना आपको पढ़ाया है, आप उतना एक बार खुद से पढ़ लें, फिर आप इसके आगे चलें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, जितना पढ़ाया है आप इतना पढ़ लीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट आपको कल मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। इंग्लिश ग्रामर के लिए आपकी क्लासेस बहुत जल्द यूट्यूब पर लाइव होने वाली हैं, तो अपने मित्रों को बताएं कि सारी की सारी क्लासेस अब वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। उन्हें भी अपने साथ जोड़िए ताकि वो भी हमारी क्लासेस से जुड़ सकें, सभी बच्चों तक हम पहुंच सकें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अच्छी तरह से और बहुत बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में ऐसे ही पढ़ सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।